दुख, दर्द और पीड़ा ये शायद समअप करे अभी मेरी सिचुएशन, लेकिन खुश भी हुई हैं काफी टीम्स। और अब जो आरसीबी वर्सेस चेन्नई का मुकाबला था, जो ऑलरेडी एक बहुत इंटरेस्टिंग मैच बन चुका है, और ये तभी बन गया था जैसे ही लखनऊ की हार हुई दिल्ली के हाथों। लेकिन अब राजस्थान, जिन्होंने क्या कहें अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दिया, फिर कुल्हाड़ी पर पैर मारा है, क्योंकि अब देखिए एक वक्त ऐसा था कि राजस्थान रॉयल्स लोग बात करते थे कि पोटेंशियल विनर, कम से कम टॉप 2 में तो जाना इन्होंने तय कर लिया है और बहुत ज्यादा जरूरी हो गया टॉप 2 में पहुंचे, क्योंकि जॉस बटलर बाद में नहीं होंगे। अब राजस्थान रॉयल्स ऐसी फंसी है कि अगर इनको बाकी टीमों ने मदद नहीं करी, यानी कि जो टीमें जा रही हैं सनराइजर्स हैदराबाद, वो अगर नहीं हारती हैं तो इनको दिक्कत हो जाएगी, और ये फिर खेल रही होंगी एलिमिनेटर। एक ऐसी टीम शायद जिसका सबसे पहले पता लग गया था कि ये जाएगी प्लेऑफ्स में, वो अब ऐसी सिचुएशन पर है कि हो सकता है नंबर 4 न रह जाए। अभी हुआ कैसे, क्योंकि पंजाब वाला मुकाबला अपने सेकंड होम गुवाहाटी में गए थे, और टॉस पर ही जब हम बात कर रहे थे गुवाहाटी में, हमने देखा कि पहले जब गेंदबाजी आप करो, फ्रेश पिच है तो वहां पर गेंदबाजों को मदद रहती है, और विकेट भी थोड़ा स्लोइश था। राजस्थान ने बल्लेबाजी करने का फैसला तो लिया, लेकिन बल्लेबाजी की एक छोटा सा ही टोटल लग पाया वहां पर, जहां पर थोड़ी परेशानी में भी डाला। तकरीबन 50-55 रन पर राजस्थान ने जो है इन रिप्लाई पंजाब की 4 विकेटें भी गिरा दी थी, लेकिन वहां से सैम करन और जितेश की एक पार्टनरशिप लगती है, और सैम करन उन्होंने इंश्योर किया कि आखिर तक वो गए, नॉट आउट गए और मैच उन्होंने जितवा दिया। तो राजस्थान की हालत खराब हो गई। राजस्थान पॉइंट टेबल अगर आप देखेंगे तो एक वक्त ऐसा था कि 9 मुकाबले जब इनके हुए थे तो इन्होंने 8 जीत अपने नाम कर रखी थी, और अब देखो आप 13 मुकाबले हो गए हैं, लेकिन अभी भी जीत 8 ही हैं। और अब अगर आखिरी 4 मुकाबलों की बात करो तो ये लास्ट 4 मैचेस हारे हैं। लीग स्टेज का इनके पास एक मुकाबला बचा है, अगर उसको भी हार गए तो एलिमिनेटर खेलना पड़ेगा, और भाई एलिमिनेटर कोई भी टीम लगातार 5 हार के बाद तो नहीं ही खेलना चाहेगा। तो राजस्थान रॉयल्स ने तो अपना नुकसान कर लिया है। अब देखिए मिक्स में जो टीमें हैं रियलिस्टिकली उनकी बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स, सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। आपको पता है कि चेन्नई और आरसीबी के लिए एक नॉकआउट टाइप सिचुएशन है, जहां पर आरसीबी को तो जीत जरूरी है ही। चेन्नई को ऐसा है कि हार भी अफोर्ड कर सकती है, क्लोज हार। बट अब एक सिनेरियो ऐसा भी बन रहा है कि अगर चेन्नई मान लो मुकाबला जीत जाए और सनराइजर्स हैदराबाद थोड़ा बहुत मामला फंस जाए, पेचीदा हो जाए, तो इनके पास एक अपॉर्चुनिटी ये भी है कि चेन्नई जो है वो टॉप 2 में जा सकती है। हाँ, इसके लिए ये भी होना जरूरी होगा कि राजस्थान अगला मैच भी हार जाए। तो अब आपको पहले पूरा थोड़ी देर में अभी पॉइंट्स टेबल भी दिखा देंगे, लेकिन राजस्थान के लिहाज से जो है झटका कहेंगे, क्योंकि जॉस बटलर नहीं है, ये भी आपको देखना होगा। और बाकी बैटिंग लाइनअप आप देखो, टीकेसी, टॉम कॉलर, कैडमोर को इन्होंने खिलाया, बट पहला मैच था, उनको अभी समझ ही नहीं आया, और पिच भी ऐसी मिल गई जो उनको रास नहीं आती। फिर आप देखिए संजू सैमसन और रियान पराग, ये दोनों हैं जो कंसिस्टेंट रहे। ध्रुव जुरेल को इन्होंने पता नहीं इतना क्यों अंडर एस्टिमेट किया हुआ है कि उनको बैटिंग ही करने का मौका नहीं देते। आप कभी अश्विन को उनसे आगे भेज देते हो, कभी कुछ। फिर रॉबमैन पॉवेल के लिहाज से भी कुछ नहीं रहा है। तो इसलिए राजस्थान ने बहुत अपने लिए तकलीफें जो हैं बढ़ा ली हैं। गेंदबाजी ने फिर भी अच्छा काम किया पूरा सीजन, लेकिन बल्लेबाजी जॉस बटलर के बिना एलिमिनेटर अगर खेलना होगा तो भाई डर तो बहुत ज्यादा लगेगा। मुझे तो लगेगा, मैं राजस्थान रॉयल्स को सपोर्ट करता हूं।